हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। वैसे वीडियो अपलोड करने में जो है लेट हो जाता है समय के अभाव में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लेट से ही आए लेकिन फिर भी इसको क्या करेंगे तो अपने सब खत्म करेंगे। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्षय रोग किससे होता है। क्या दे दिया है, क्षय रोग किससे होता है, मतलब जो है किसके कारण, सूक्ष्मजीव जो होगा तो किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो सबसे पहली बात, क्षय रोग जो है एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, और जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। क्या होता है बोले, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरस जनित रोग है। अब यहाँ पर विभिन्न सारा डिजीज है, इसमें से कौन सा डिजीज जो है वायरस के द्वारा होता है। तो इन्फ्लुएंजा। क्या होता है बोले, इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि चेचक किसके कारण होता है। नहीं तो अपने सब बारे चेचक का नाम सुने हैं, नहीं तो ये चेचक बीमारी जो है किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, या फिर मच्छर के कारण। तो ये चेचक बीमारी जो है ये होता है आपको जो है विषाणु के कारण। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स किससे होता है। तो चिकन पॉक्स ये भी जो है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, और जिस वायरस के द्वारा होता है उस वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। क्या नाम है, वेरिसेला वायरस। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, मतलब जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। तो वह बीमारी है मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जो है बैक्टीरिया जनित रोग है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। तो सिफिलिस बीमारी जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बाकी हार्पिस हो गया और पेपिलोमा जो प्रकार का कैंसर है जो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है। नहीं तो संक्रमित जो है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला बीमारी का नाम है मियादी बुखार। क्या बोले, मियादी बुखार, जिसे अपने सब टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है, मतलब कौन सा रोग का वेक्टर जो है यहाँ पर वायु है। तो वो है निमोनिया। क्या था बोले, निमोनिया। निमोनिया वाले व्यक्ति अगर क्या करता है तो खुले में क्या करता है तो खांसता है या फिर छींकता है, तो पानी का बूंद जो है हवा में क्या होता है बोले तो तैरने लगता है। और जब कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो ये हवा के जरिए किसी स्वस्थ मनुष्य में जा करके उसे भी क्या करता है तो रोग ग्रसित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं। तो पोलियो को चिकित्सीय भाषा में जो है शैशव लकवा कहते, क्या कहते हैं, शैशव लकवा कहते, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कोई अंग जो है काम करना बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट द्वारा किसका पता लगाया जाता है। तो जब कभी माइंड में सेट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है। 2009 में भी पूछ दिया है, 17 में भी पूछ दिया है, और 2021 में भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो जब कभी विडाल आए, विडाल, ठीक है, तो विडाल जब ही आएगा तब ये टाइफाइड लगाएंगे, क्योंकि विडाल के द्वारा जो है, विडाल के द्वारा जो है टाइफाइड का जो है पता लगाया जाता है। तो या आगे क्वेश्चन भी घुमा करके दे सकता है कि टाइफाइड का पता करने के लिए जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है, मतलब मलेरिया परजीवी जो है ये क्या होता है, इसका विभिन्न सारा स्टेज पाया जाता है, और ये जब स्पोरोजोइट स्टेज में रहता है तो मनुष्य को क्या करता है तो संक्रमित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के रोगवाहक इनमें से कौन सा है। तो जैसे कि पढ़ चुके हैं बारे, तो यहाँ पर मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है इसके द्वारा क्या होता है, तो ये परजीवी जो है, जब ये परजीवी क्या होता है तो इस मॉस्किटो के बाइट करने से, काटने से क्या होता है तो संक्रमित कर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से फफूंद द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है। तो फफूंद के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है दाद एवं सल की वक्षतियां। क्या है? दाद एवं सल की वक्षतियां। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है वर्म जनित रोग है। कृमि, कृमि यानी कि वर्म जनित रोग, सॉरी वर्म जनित रोग नहीं है, नहीं। तो एक देखेंगे बारे तो यहाँ पर है हेपेटाइटिस। क्या दे दिया है? हेपेटाइटिस जनरली ये जो है एक वायरल डिजीज है। कौन सा डिजीज है? वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा कि कौन जो है वर्म जनित संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित रोग कौन सा है। मतलब यहाँ पर जो है परजीवी, मतलब प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा जो है कौन सा रोग जो है संचारित होता है। तो पीछे तो अपने सब मलेरिया देख लिए थे। क्या देख लिए थे बारे? मलेरिया देखे थे ना। तो यहाँ भी इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर क्या दे दिया है? तो अमीबियता दे दिया और काला ज्वर भी दे दिया है। तो यहाँ पर जो है लगभग, यहाँ पर जो है अमीबियता भी क्या है बुआरे? तो ये जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो है प्रोटोजोआ के द्वारा ये बीमारी होता है। तो यहाँ पर अमीबियता भी यानी कि अमीबियसिस बीमारी भी देख रहे हैं और मलेरिया भी देख रहे हैं और लास्ट में है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम लोग क्या मारेंगे बुआरे? इनमें से सभी मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी बीमारी जो है किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पोलियो वैक्सीन कौन सा है। नहीं, मतलब यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है पोलियो का वैक्सीन कौन सा है। तो जैसे कि देखो बारे, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है सल्फा वैक्सीन, बी में दे दिया है सेविन वैक्सीन, सी में रेबीज वैक्सीन और डी में दे दिया है एटीएस दे दिया। नहीं, तो यहाँ पर जो है सेविन वैक्सीन जो है यह जो है पहला पोलियो वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बारे, क्या लिखा है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त है। नहीं, तो ट्यूबरकुलोसिस तो जनरली बारे ट्यूबरकुलोसिस जिसे क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्षय रोग के भी नाम से जानते हैं। तो ये जनरली है बारे बीसीजी। क्या बारे? बीसीजी होगा। क्या होगा? बीसीजी जो है क्षय रोग का टीका है। जबकि जो है डीपीटी हो गया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस तथा टिटनेस रोग का क्या है? तो ये जनरली जो है वैक्सीन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है उचेरिया बैंक्रॉप्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किसका समूह है। सबसे पहली बात है कि उचेरिया बैंक्रॉप्टी, देखो फाइलेरिया रोग नहीं, फाइलेरिया रोग जिसे अपने सब हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं, एलिफेंटियासिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है जनरली जो है ये क्वेश्चन जो है आपको 2009 में भी पूछी जा चुकी है और 2021 में भी पूछी जा चुकी है। तो ये जनरली जो है हेलमिंथ्स का समूह है। किसका समूह है बुआरे? हेलमिंथ्स का समूह है। ये चीज अपने सबको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। 2010 में पूछी भी जा चुकी है। तो अभी अभी अपने सब पढ़े ऊपर बुआरे, देखो वैक्सीन में डीपीटी, क्या पढ़े बारे? डीपीटी डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटनेस। अब यहाँ पर देखो कौन सा बीमारी है? डी से डिप्थीरिया आ गया था, प से पर्टुसिस और टी से टिटनेस। यानी कि टाइफाइड के लिए जो है इस ट्रिपल एंटीजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो टाइफाइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर का वेक्टर है, संवाहक कौन है? डेंगू ज्वर जो है किसके कारण होता है? तो ये डेंगू ज्वर जो है ये होता है एडीज मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एडीज मच्छर के द्वारा होता है डेंगू ज्वर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। अब यहाँ पर विभिन्न सारा बीमारी दे दिया है और कहता है कि कौन सा बीमारी जो है जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा जो जनरली बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि फिलपांव जिसे एलिफेंटियासिस का कारक है, अभी अभी जस्ट पढ़े थे ना फाइलेरिया, फाइलेरिया का रोग का बताए थे बारे क्या था, तो आपको था उचेरिया बैंक्रप्टी, क्या था बारे उचेरिया बैंक्रप्टी। तो माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए अपने सब कि अगर एलिफेंटियासिस डिजीज या फाइलेरिया दे तो हेलमेंथिस खोजेंगे या फिर उचेरिया खोजेंगे या फिर जो है बैंक्रप्टी खोजेंगे, तीनों करके दे दिया रहता है। तो यहाँ पर सी नंबर उचेरिया बैंक्रप्टी के द्वारा होता है, तो फर्स्ट वाला ही ले लिया, तो सिंपल में उचेरिया को लेकर के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग कौन है, तो गोनोरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोले गोनोरिया, जो एसटीडी डिजीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, यहाँ पर कौन सा रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। फर्स्ट में दिया है कुष्ठ रोग, इसके बाद दिया है क्षय रोग, इसके बाद दे दिया हैजा, इसके बाद दे दिया है इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला के थ्रू देख लेंगे कि कौन जो है बैक्टीरियल डिजीज है, कौन वायरल डिजीज है, कौन फंगल डिजीज है, ये सारा का सारा जो है अपने सब जो है एक फॉर्मूला के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है निम्न में से कौन जो है विषाणु जनित रोग है, निम्न में से कौन जो है विषाणु जनित रोग है, फ्लू है, पोलियो है या फिर एड्स है। तो देखो एड्स तो होता है, किसके कारण होता है एड्स, तो HIV वायरस के कारण होता है, नहीं इसके बाद बारे ये जो है पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है और फ्लू भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारे कि कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है, कोच की अवधारणा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले बारे क्वेश्चन में दे दिया है कोच का चर्चा, तो ये कोच जो है जनरली साइंटिस्ट का नाम है, जिस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कोच, क्या नाम बारे रॉबर्ट कोच जो है। तो ये रॉबर्ट कोच जो है नामक वैज्ञानिक जो है एक खास परजीवी से खास रोग होने वाली अवधारणा को सर्वप्रथम जो है प्रतिपादित किया था, लेकिन जो है ये जो है लिप्रोसी विषाणु पर ये लागू नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लिप्रोसी, क्या हो जाएगा लिप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो है प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, तो देखो तो ये जनरली बारे अगर प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है, तो प्रोटोजुआ है जिससे मलेरिया डिजीज होता है, और इसके बारे में अपने सब पढ़ चुके हैं कि ये जो है किस कंडीशन में किस अवस्था में, तो एस्पोरोजॉइट अवस्था में जो रहता है तो मनुष्य में क्या करता है, तो ये जो है संक्रमित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्पोरोजॉइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, तो सिंपल में लिम्फोसाइट रहे या फिर टी लिम्फोसाइट रहे, सिंपल में याद रखना बारे अस्थि मज्जा में, कहाँ होता है बारे अस्थि मज्जा में इसका उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं, तो ये सहायक टी कोशिकाएं और निरोधी टी कोशिकाएं दोनों होता है। इसके लिए यहाँ पर जो है डी नंबर में ऑप्शन दे दिया है दोनों, ए और सी दोनों, यानी कि नहीं यहाँ पर अपने सब जो है गलती की, यहाँ पर जो है किलर कोशिकाएं और जो है निरोधी टी कोशिकाएं, ये दोनों प्रकार का कोशिका जो है प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और सी दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए और सी दोनों होगा, बी नंबर ऑप्शन नहीं है जनरली, यहाँ पर जो है ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपने सब, तो लिम्फोसाइट द्वारा क्या बनता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो है IgD इम्यूनोग्लोबुलिन डी का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज का वैक्सीन यानी कि जो है टीका किसने प्रतिपादित किया था, तो लुईस पास्चर, किसने किया था, लुईस पास्चर। देखिए सिंपल में यहाँ पर पास्चर दिया है तो अपने सब पास्चर ही लेकर के चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि डिप्थेरिया, टिटनस,
कुकुर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए? तो अपने सब जस्ट पढ़े हैं बारे डीपीटी, क्या पढ़े थे बारे डीपीटी या डीटीपी जो टीका वैक्सीन जो होता है इसका यूज किया जाता है किसके लिए? तो डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी ये तीनों दवा के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन संबंधित है किससे संबंधित है? तो ये हिस्टामिन संबंधित है एलर्जी से। किससे संबंधित है? एलर्जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोगी के शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाले औषधियां हैं। रोगी के शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियां है। यहाँ पर कौन सा औषधियां के द्वारा जो है शरीर में रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है? तो वो है एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का यूज करके इसको नष्ट किया जाता है। किसको? तो रोगाणुओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद रहती है क्या कहलाती है? बहुत सारा ऐसे इम्यून सिस्टम है जो जन्म से ही क्या रहता है? तो हमारे बॉडी में जो है उपस्थित रहता है, उससे कहा जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। क्या कहा जाता है? इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे हिंदी के अंतर्गत कहा जाता है सहज प्रतिरक्षा। ठीक है, और जो इम्यून सिस्टम का निर्माण जन्म के बाद होता है उससे हम बोलते हैं पार्जित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट दे दिया क्वेश्चन कि इनमें से पशु विषाणु कौन सा है? इनमें से पशु विषाणु कौन सा है? तो वो है आपको HIV विषाणु। क्या बोल रहे? HIV। देखो HIV को यहाँ पर लिख दिया हिंदी के अंतर्गत ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस दे दिया। नहीं, तो यहाँ पर हिंदी की में ही जनरली यहाँ पर दे दिया तो HIV ही हो जाएगा। ए नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि एंटीहिस्टामिन एवं एस्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। एंटीहिस्टामिन एवं एस्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। किससे? अब यहाँ पर विभिन्न सारा चीज दिया है, एलर्जी से, नोसिस से, कफ से या फिर सिर दर्द से। ठीक है, तो ये जो है एलर्जी से क्या होता है? तो आराम मिलता है। किससे आराम मिलता है? एलर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सबका अगला क्वेश्चन कि टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह, तो देखो टीकाकरण जिसे अपने सब क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। जैसे कि फिलहाल में अभी जो है कोविड-19 का वैक्सीन लिया जा रहा है। नहीं, ये कहता है कि किससे बचाता है। नहीं, तो देखो ऑप्शन अपने सब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर है इसका कुछ ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरक्षा पदार्थ उत्पन्न करने में। क्योंकि हमारे बॉडी में जब कोई वैक्सीन लेते हैं तो उस मतलब जिस डिजीज होगा, जैसे कोविड-19 है तो उसका वैक्सीन जो लेते हैं तो उससे संबंधित हमारे बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? देखो बारे ये क्वेश्चन जो है आपको 2010 में भी पूछी जा चुकी है और 2021 में भी। तो उसे हम लोग कहेंगे एंटीजन। क्या कहेंगे बारे? एंटीजन कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षियां है। मतलब एलर्जी में कौन सा जो है प्रतिरक्षा का निर्माण होता है? तो वह है आपको IgE प्रकार के। ठीक है, IgE प्रकार के प्रतिरक्षा का क्या होता है? हमारे शरीर में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। तो एलर्जी के कारण जो है निकलने वाला रसायन का नाम है, देखो अपने सब हिस्टामिन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वो पीछे पढ़े थे ना। हिस्टामिन किससे संबंधित है? तो एलर्जी से पढ़े थे, संबंधित है। तो एलर्जी के कारण निकलने वाला पदार्थ एक हिस्टामिन तो हो ही जाएगा। और बी नंबर में भी सीरोटोनिन भी जो है ये एक प्रकार का एलर्जी से के कारण निकलने वाला रसायन है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इनमें से कौन जो है स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है?
इनमें कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। क्या हो जाएगा? रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस नामक बीमारी जो है स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक है, इनमें से कौन सा बीमारी जो है प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हे फीवर। क्या हो जाएगा? हे फीवर, जिसको हम लोग जो है हे ज्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जस्ट दे दिया कि हे फीवर किससे होता है? नहीं, विटामिन से होता है, विटामिन से होता है, या फिर जो है एलर्जी से होता है। तो ये होता है हे फीवर एलर्जी से। किससे होता है? एलर्जी से होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है, कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कोलेस्ट्रम में पाए जाने वाला एंटीबॉडी है। तो अगर कोलेस्ट्रम में अगर एंटीबॉडी की बात करें तो वो पाया जाता है आईजीए। क्या पाया जाता है बोले? आईजीए नामक जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किसके कारण होता है? रोग के विरुद्ध जो है प्रतिरोधकता किसके कारण होता है? तो वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण। किसके कारण? इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? तो ये बनता है प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो जना देखिए, क्षय रोग के बारे में क्या बता दिए थे अपने से पीछे जो है। तो क्षय रोग का संक्रमण जो है जनरली हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में जनरली हवा के द्वारा ये बीमारी जो है फैलता है। नेक्स्ट दे दिया है HIV निम्न किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये करता है हमारे हेल्पर टी कोशिका पर, या जो है टी हेल्पर कोशिका पर क्या करता है? तो HIV विषाणु जो है आक्रमण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखो बारे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो डिप्थेरिया बीमारी जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे क्या है? एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे क्या है? तो वे जो है ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एड्स का कारक क्या है? तो एड्स का कारक क्या हो जाएगा? HIV वायरस। क्या हो जाएगा बोले? HIV वायरस। HIV वायरस के द्वारा क्या होता है? तो एड्स बीमारी जो है जनरली फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बोले। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है। नहीं, एड्स के लिए अगर स्क्रीनिंग परीक्षण की बात करेंगे तो एलिसा टेस्ट के द्वारा जो है एड्स बीमारी का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? एलिसा के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिसा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है। समूह की एंटीबॉडी से एलर्जी क्रिया मतलब कौन से समूह के द्वारा जो है, मतलब जो एंटीबॉडी के समूह द्वारा एलर्जी क्रिया क्या होता है? तो उत्पन्न होता है। तो ये है बारे इम्यूनोग्लोबुलिन ई। क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई के द्वारा क्या होता है? एलर्जी का प्रतिक्रिया स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है PCR से जांच होता है। तो PCR के द्वारा भी एड्स का जांच होता है। किसका जांच होता है? एड्स का जांच PCR के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बारे याद रख लेना कि एड्स का मतलब जो है COVID-19 का भी जांच जो है PCR के द्वारा पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बारे कि विश्व एड्स दिवस होता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है कब होता है? तो 1 दिसंबर को होता है। कब होता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है एड्स का कारक है। क्या है? तो HIV कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम
किस कोशिका को नष्ट करता है? तो HIV वायरस जो है हेल्पर टी कोशिका को यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? यह नष्ट करता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से पश्च विषाणु कौन है? इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? तो पश्च विषाणु जो है, ये शायद क्वेश्चन इससे पीछे भी अपने सब पढ़ चुके थे। इसी तरीके से हिंदी में ही नाम था HIV का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, नहीं था? सेम टू सेम हमको याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बारे कि प्राकृतिक पीरकनाशी AZD रिएक्शन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बोले 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीम से। क्या हो जाएगा? नीम से हो जाएगा। 62 नंबर में क्या लिखा है? AZD औषधि किसके इलाज में जो है प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एड्स के इलाज में, जो एक प्रकार का दवा है, नहीं तो इसका इलाज होता है एड्स में। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? क्या बोल रहे हैं कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? देखो क्या दे दिया, रक्त के आदान प्रदान से, तो इसके द्वारा भी फैलता है। अपराध से आदान प्रदान, इसके द्वारा भी फैलता है। लैंगिक संभोग के द्वारा, यानी कि उपर्युक्त सभी के द्वारा, ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है इन सभी के द्वारा जो है एड्स बीमारी फैलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बोले कि रेट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक है? रेट्रो विषाणु के द्वारा जो है कौन सा बीमारी होता है? तो इसके द्वारा जनरली बोले रेट्रो विषाणु के द्वारा जो है एड्स और सिफिलिस दोनों क्या होता है बोले तो इसके द्वारा जो है फैलता है। किसके द्वारा? तो रेट्रो विषाणु के द्वारा। लेकिन जो है यहाँ पर देखा जाए तो नहीं, इसका राइट आंसर होगा एड्स। क्या होगा बोले? एड्स जो है ये एक रेट्रो वायरस है जिसके द्वारा कौन सा बीमारी फैलता है? तो एड्स बीमारी फैलता। ठीक है, फाइलेरिया नहीं होगा, फाइलेरिया हम गलत बोल दिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? तो माइंड में सेट कर लीजिए कि जब कभी ऑन्कोलॉजी मिले तो अपने सबको कैंसर ढूंढना है, और जब कहीं कैंसर रहे तो अपने सबको ऑन्कोलॉजी ढूंढना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको कितना बार रिपीट है और शायद बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में भी है। तो किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को। किसके अध्ययन को? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कैंसर से संबंधित है? ठीक है, क्या लिखा बोले निम्नलिखित में कौन कैंसर से संबंधित है? तो यहाँ पर देखो बारे ल्यूकेमिया जो कि एक प्रकार का क्या है? तो ब्लड कैंसर है। लिम्फोमा भी है और आपको लाइपोना, यानी कि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ये सभी जो है क्या है बोले तो कैंसर से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर बीमारी का उपचार है। कैंसर बीमारी का कौन सा उपचार है? शल्य चिकित्सा या फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर इनमें से सभी? तो इसकी बात करेंगे बोरे तो इसका इलाज जो है सेल चिकित्सा, इसके बाद जो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जो है इम्यूनोथेरापी भी जो है कैंसर के लिए उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों का तीनों है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? म्यूटाजेन कौन सा है? अब यहाँ पर दिया हुआ है इसमें से कौन कहता है कि म्यूटाजेन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरे म्यूटाजेन की बात करेंगे तो म्यूटाजेन क्या दिया बोरे तो ये आपको रेडियो एक्टिव विकिरण भी है और सरसों गैस भी है। ठीक है, सरसों गैस नहीं होगा, तो म्यूटाजेन हो जाएगा। एक्सरे और रेडियो एक्टिव विकिरण, ये दोनों ऑप्शन जैसे कि डी नंबर में दिया है तो यहाँ पर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट दे दिया बोले कि कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रचलित नहीं है? कैंसर, तो कैंसर में जैसे कि दे दिया है बोले कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रचलित नहीं है? तो ये है आपको फिजियोथेरेपी। क्या बोले? फिजियोथेरेपी, क्योंकि जस्ट अपने से पीछे पड़े हैं सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन तीनों के द्वारा एड्स का इलाज किया जाता नहीं, यानी कि इसके द्वारा एड्स कहते हैं कैंसर का इलाज किया जाता है और फिजियोथेरेपी के द्वारा कैंसर का इलाज नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, मतलब मनुष्य में जो है
कौन सा कैंसर जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये है कार्सिनोमा। क्या बोले? कार्सिनोमा जो है इपिक्लियल ऊतक का कैंसर है, जो कुल कैंसर का करीब जो है 80%, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में ये कार्सिनोमा कैंसर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन इसमें किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखो ऑन्कोजीन जो है एक तरीके से ऑन्कोलॉजी की तरह लग रहा है, नहीं तो ऑन्कोजीन जब ये दिखाई दे तो क्या बता देते बारे? कैंसर। क्या हो जाएगा? तो कैंसर हो जाएगा। फिर देखो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैंसर का अध्ययन। किसका अध्ययन है? तो कैंसर का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, या फिर ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है, या फिर ए और बी दोनों के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है ऑन्कोजीन्स के कारण। किसके कारण? ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिका है? निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिका है? यहाँ पर विभिन्न सारा कोशिका दिया है और इसमें से कहता है कि कौन जो है कैंसर कोशिका है। तो ये है हेला कोशिका। क्या बोल रहे? हेला कोशिका जो है कैंसर कोशिका है। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का मुख्य अवयव है। तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है? तो निकोटीन। क्या हो जाएगा बोले? निकोटीन जो है इसका मुख्य अवयव है। ठीक है। तंबाकू में अपने सब जानते हैं ना कि निकोटीन पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? तो आप ही लोग बताइए। अल्कोहल के बारे में तो जानते हैं, शराब जो पीता है जिसके कारण कौन सा जो है अंग जो है ज्यादा क्या होता है? तो क्षतिग्रस्त होता है। तो वो है आपको यकृत, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है बोले कि गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि है। गहरी निद्रा को मतलब जो है जिसको नींद नहीं आता है, अगर ये दवा दे देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत जो है ज़्यादा क्या करेगा? तो सोएगा, गहरी नींद में चला जाएगा। तो ये कहता है कौन सा औषधि है यहाँ पर? तो ये है औषधि आपको सेडेटिव। क्या बारे? सेडेटिव। गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि है। तो क्या है बारे? सेडेटिव। अगर ये दवा अगर दे दिया जाए तो कोई व्यक्ति जो है कुछ ही समय में क्या होगा? तो बहुत गहरी नींद में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटीन है। निकोटीन क्या है बुआरे? क्षारीय है कि प्रोटीन है कि अमीनो अम्ल है, या फिर जो है ये विटामिन है? तो ये जो है एक क्षारीय पदार्थ है। निकोटीन क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ है। निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ है, तो वो संवेदन मंदक पदार्थ है तंबाकू। क्या बोले? तंबाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में कौन जो है संवेदनात्मक यानी कि स्वापक पदार्थ है? संवेदनात्मक पदार्थ। निम्नलिखित समूहों में कौन जो है संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है? तो ये है आपको कोकीन, हेरोइन तथा हशीश। ये जो है आपको क्या बोले? तो संवेदनात्मक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से जो है हीरोइन संश्लेषण का क्रूड उत्पाद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है LSD प्राप्त होता है। तो LSD जो है किससे पदार्थ होता है? तो LSD का जनरली पूरा नाम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है लेसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। ठीक है। तो इसको जनरली जो है फंजाई के द्वारा क्या किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर जो है कौन कौन सा ऑप्शन है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन एक बार और देख लो। बोले तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है अधिवृक्क ग्रंथि से उद्दीपन से, अधिक ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलेमिन का रक्त में स्राव
व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि। तो देखो ऑप्शन ए का भी चांसेस बन रहा है और बी का भी चांसेस बन रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है वह औषधि जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारे पेपावर सोमनिफेरम, जिसके द्वारा अफीम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, अफीम। नेक्स्ट है बारे LSD है। तो LSD क्या है, तो LSD की बात करेंगे तो यह जो है एक चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना को बढ़ाने वाला, चित्त पर मिथ्या प्रभाव को डालकर चेतना बढ़ाने वाला पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बात है कि उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होता है। उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होता है, तो उत्तेजक कोकीन जो है ये आपको एरिथ्रोजाइलान के से क्या होता है बारे प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एरिथ्रोजाइलान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त होता है, तो यहां पर देखो बारे ऑप्शन दिया हुआ है किससे, काजन से, कानाबिस सेटाइवा से, पेपावर सोमनिफेरम से, या फिर जो है रॉल्फिया एस्पर्टेनिया से। ठीक है। तो मॉर्फिन और जो है अफीम का चर्चा चल रहा है, तो इसका निर्माण बारे पेपावर सोमनिफेरम से होता है। किससे होता है, पेपावर सोमनिफेरम से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हेरोइन किस पादप पर हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त होता है। तो हेरोइन जो है की बात करेंगे तो देखो अभी दे दिया है आपको लेग्यूमिनोसी, इसके बाद दे दिया है पेपा विरेसी, लिलियसी या फिर सोलिनेसी। तो ये यहाँ पर जो है एक फैमिली का नाम दिया है। तो ये हेरोइन जो प्राप्त होता है जिस पादप से, वो पादप जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो है पेपा विरेसी। किससे बोले, पेपा विरेसी से बिलोंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है। नहीं, हम लोग जो है कोला का उपयोग करते हैं, चाय का उपयोग करते हैं, कोका का उपयोग करते हैं। तो इसमें कौन सा जो है उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कैफीन। क्या पाया जाता है, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम व हेरोइन जो है किससे प्राप्त होता है। तो अफीम व हेरोइन की बात करेंगे तो अभी जस्ट अपने सब पढ़े हैं बारे पेपावर सोमनिफेरम। क्या पढ़े हैं, पेपावर सोमनिफेरम से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अगर चैप्टर की नंबर 8 की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 8 में जो है अपने सबको 90 क्वेश्चन ही लेकर के चलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है बाकी स्टूडेंट को भी जो है इसका लाभ मिल जाए। क्योंकि 2022 में जो एग्ज़ाम जो होगी उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।